टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अपना यूट्यूब चैनल आप शुरू करो, और उन्हें मेरी लाइफस्टाइल देखनी थी, उन्हें जानना था कि मैं क्या करती हूँ। बहुत सारे आइडियाज भी लोगों ने दिए। उसमें से कुछ खास आइडियाज ऐसे हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा। तो आइडियाज ये थे कि या मैं अपने व्लॉग वीडियोस बनाना शुरू करूं, या मैं जब शोज पे जाती हूं तो बैक स्टेज क्या होता है वो सारा कुछ। ये आइडियाज मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अलग, क्या मैं अलग ढूंढ रही थी कुछ, कि क्या ऐसा आइडिया हो जो मैं कुछ कर सकूं और बना सकूं। इसके दौरान मुझे इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं भूतों में विश्वास रखती हूँ। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ऑनेस्टली भूतों में विश्वास नहीं रखती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की लाइफ में होती हैं, जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैं किसी को जब बताने जाती हूं तो मुझे ही ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, तो मैं चुप हो जाती हूं, मैं नहीं बताती। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भूतों में विश्वास रखते हो, और उन्होंने मुझे अपनी एक कहानी बताई जो उनके साथ हुआ। मुझे लगा कि ये आइडिया कुछ बहुत ही कमाल है। क्यों ना मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू इन लोगों की रियल जो कहानियां और दुर्घटनाएं जो हो चुकी हैं इनके साथ, क्यों ना मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। हो सकता है ये सच हो सकता है ये नहीं भी हो। मुझे ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और सिर्फ एक छोटे से मैसेज से, वो भूत वाले मैसेज से मुझे ये आइडिया मिला, और मैंने अपने भाई से बात की। अब मेरा भाई वैसे देखा जाए तो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि ये हमें करना चाहिए, मैं तुझे एडिट करके दूंगा, मैं सब कुछ करता हूं, लेट्स डू इट। लोगों की कहानी जो है वो पहुंचाते हैं। अब इस यूट्यूब चैनल के थ्रू नो डाउट आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन आप तक मैं उन लोगों की कहानी पहुंचाना चाहती हूं जो मुझे मैसेज करके बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, और हर कहानी के थ्रू मैं उनका नाम लूंगी, उनकी पिक्चर यहां पे दिखाऊंगी, और उनकी कहानी मैं खुद आप तक पहुंचाऊंगी। अब इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप ये मत भूलिए कि आपको अपनी एक्सपीरियंस मुझे मेल करनी है, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरी मेल आईडी पे अपनी कहानी अपने नाम के साथ और अपनी एक पिक्चर के साथ जरूर भेजिए, ताकि आपकी आवाज मैं यहां पर सब तक पहुंचा सकूं। गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल की घंटी है उसे जरूर दबाइए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, कि हो सके कि मुझे अगर अपने मेल में अगर नहीं मिला सपोज, तो मैं कमेंट में एटलीस्ट देख सकती हूँ और मैं रिप्लाई वहां पे कर सकती हूँ। आपकी कहानी आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, तो मैं इमीडिएटली जाके आपका मेल चेक करूंगी और आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो आज की पहली कहानी है पंजाब से मनजीत सिंह जी की। कुछ बहुत ही अलग सा एक इंसिडेंट जो मुझे भी सुनने में आया। जब मैंने ये कहानी सुनी उनके थ्रू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने सोचा कि किस तरह मैं आप लोगों तक ये बताऊं और पहुंचाऊं। मनजीत जी दुकान अपनी बंद करके रात में घर जा रहे थे, करीब 9:30 बजे के आसपास। इतने में एक बाइक आके रुकती है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई बंदा आया है, हेलमेट पहना हुआ है। तो उन्होंने हेलमेट अपना निकाला, और मनजीत ने देखा कि उनका दोस्त ही है वो, बहुत पुराना, 5-6 साल से मिले नहीं, कुछ नहीं, बहुत पुराना दोस्त है। सडनली आके सामने आके खड़ा हो गया। एक्चुअली उनका दोस्त जो है सुखविंदर सिंह, वो यहाँ इंडिया में नहीं रहता था, तो वो अब्रॉड था, तो वो आया हुआ था, तो अचानक उसने सरप्राइज कर दिया दुकान पर आकर। बट मनजीत को तो पता नहीं था ये। तो सुखी ने उनको जब सरप्राइज किया तो यार इतने खुश हो गए दोनों, गले वाले लगे। और फिर क्या था, दोनों अंदर गए अपने दुकान में, और वहां पे बॉटल निकाल के इनका ड्रिंक्स एंड ऑल शुरू हो गए। तो इन्होंने फोन से खाना वाना मंगवाया, अपना खाने बैठे और अपनी पुरानी बातें करने लग गए। आपस में एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछ के इनको एक अपना बहुत पुराना दोस्त याद आया, रमेश नाम का। तो मनजीत ने बताया सुखी को कि रमेश की कुछ हालत अजीब सी हो गई है, वो कुछ ठीक नहीं है, बहुत शराब पीने लग गया, और शादी तो उसने की ही नहीं थी, और सारी प्रॉपर्टी जो खानदानी प्रॉपर्टी उसको मिली थी उसने अपने भाई के नाम पे कर दी। उसे लगा कि उसका भाई आगे जाके उसका ध्यान देगा,
लेकिन 5-6 महीने बाद ही उसकी भाभी ने उसको कोई झूठा आरोप लगा दिया उसके ऊपर छेड़खानी का और उसको घर से निकाल दिया। तो सुखी को ये सुन के इतना बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतने पुराने दोस्त हैं और वो जानते हैं कि वो कैसा बंदा है। तो ये सुनने के बाद उसको इतना बुरा लगा, उसने कहा कि इस वक्त कहाँ पे है रमेश। मंजीत ने सुखी को बताया कि रमेश के पास कोई काम वाम नहीं था और रहने की जगह भी नहीं थी, और उनकी एज की वजह से उनको कोई नौकरी पे नहीं रख रहा था, तो उनको मजबूरन एक शमशान घाट में अटेंडेंट की नौकरी करनी पड़ी, और वो वहीं पे रह रहे थे और उधर ही वो नौकरी भी कर रहे थे। तो सुखी ने बोला कि चलो यार जाके मिलते हैं उसको, तुम मिलते रहते हो उससे? तो मंजीत ने बोला मैं तो मिलता रहता हूँ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाकर वो पीता वीता रहता है तो मैं एक बॉटल दे के आ जाता हूँ वहां पर। तो सुखी ने बोला यार हम भी चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं यार, पुराना दोस्त है हमारा। तो रात के 12 बजे हुए थे। तो मंजीत को लगा कि यार 12 बजे इस तरह शमशान घाट में जाना कुछ उनको पता नहीं ठीक नहीं लगा, उन्हें लगा कि सही नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात बोल दी सुखी को। अब सुखी इस बात पे हंस पड़े और हंस के कहने लगे कि क्या यार तू कैसी बात कर रहा है यार, डरपोगे क्या तू, क्या फर्क पड़ जाएगा, चलते हैं, कुछ नहीं होता। फिर भी मंजीत जो है वो थोड़े अनकंफर्टेबल तो थे, लेकिन उनको लगा चलो यार इतने साल बाद दोस्त आया है, कोई एक चीज बोल रहा है और वैसे भी रमेश वहां पे होगा तो चलो यार मिल ही आते हैं, चलो। तो सुखी के कहने के बाद, फोर्स करने के बाद कि चल दारू पीते हैं उसके साथ जाकर, उन्होंने बोला यार चलो यार मिल ही लेते हैं। तो ऐसे ये दोनों निकल पड़ते हैं रात को 12 बजे शमशान घाट अपने दोस्त से मिलने। जैसे ये निकलने लगे उतने में मंजीत की वाइफ का कॉल आ गया और मंजीत साइड में जाके बात करने लग गए। तो इनकी वाइफ ने बोला कि कहाँ पे हो यार, इतना टाइम हो गया, घर पे नहीं आए हो, मैं वेट कर रही हूँ। रात के 12 बज गए थे और वहां पर तो पंजाब में तो सारा कुछ बहुत जल्दी बंद करके लोग अपने अपने घरों में जाते हैं और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इनकी वाइफ सोचने लग गई कि आज इतनी लेट क्या हो गई। तो मंजीत ने बताया कि सुखी आया हुआ है फॉरेन से, तो अब इतना जाहिर है पुराना दोस्त आया है तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा उसके साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं उसको लेके अभी जा रहा हूँ अपने एक पुराने दोस्त से रमेश से मिलने के लिए शमशान घाट। तो उनकी वाइफ ने भी बोला कि रात में 12 बजे आप लोग शमशान घाट जा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो भी थोड़ा सा हैरान हो गई कि ये क्या है। इन्होंने बोला भी उसको कि मत जाओ, ये सही नहीं लग रहा है। वो भी अनकंफर्टेबल हो गई, जाहिर सी बात है। लेकिन मंजीत ने बोला कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जाके जल्दी आ जाऊंगा। तो इतना ये कहकर फोन काट के ये दोनों निकल पड़े। दोनों दोस्त जो हैं अपनी अपनी बाइक लेकर निकल पड़ते हैं शमशान घाट की ओर। अब शमशान घाट तो शहर से तो दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वहां पहुंचने पर वहां पर गेट पे सिर्फ 2 लाइट्स है, वो भी ट्यूब लाइट्स है, लेफ्ट और राइट में बस लगी हुई है, और बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि शहर से दूर है, वहां पर तो कोई लाइट ही नहीं पहुंचती, कोई रहता ही नहीं इतनी दूर। तो एकदम अंधेरे में जाके ये पहुंचते हैं। तो सुखी जो है वो मंजीत को थोड़ा बहुत छेड़ता है कि भाई क्या डर वर लग रहा है तुमको? तो मंजीत कहता है यार ठीक है, अभी 2-3 पैग लगा दिए तो अब क्या डरना, देखा जाएगा, चलो चलते हैं। इतने में मंजीत जाके पहले डोर बेल मारते हैं और खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। ये लोग वेट करते हैं कि हमने बेल तो मारी है, कोई तो आए, बट कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो दोनों डबल माइंडेड हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। इतने में सुखी जो है उन्होंने बेल वापस मारी कि चलो एक और बार ट्राई कर लेता हूं। और जैसे इन्होंने बेल मारी वैसे दरवाजे की खिड़की जो है खटक से खुल गई और थोड़ा सा मुंह बाहर आया और पूरा ऐसे रजाई में लपेटा हुआ उनको एक आदमी दिखाई दिया झांकता हुआ। तो मंजीत और ये तो सुखी तो दोनों डर गए। सुखी तो वैसे डरता नहीं था लेकिन फिर भी डर गया क्योंकि अजीब हो गया ना। इतने में जैसे ही थोड़ा सा मुंह हटाया तो उन्होंने देखा कि वो तो रमेश है। तो उनकी सांस में सांस आई कि ये रमेश है, चलो मिल गया। रमेश दोस्तों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों को लेके अपने रूम में चला जाता है। जब रूम में वो जाते हैं तो ये दोनों दोस्त देखते हैं कि रूम का कुछ माहौल अजीब सा ही है। महादेव जी की मूर्ति थी रूम में, कुछ और देवी देवताओं की मूर्ति थी, और एक कॉर्नर में मोर के पंख, चिमटे, कुछ अलग ही कुछ चीजें अजीब सी दिख रही थी। और एक कॉर्नर में थी उसकी खटिया जहां पर, और रूम में एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी बस, और रूम में पूरा अंधेरा और इसका पूरा गेटअप भी कुछ अजीब सा हो गया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और आंख बाहर आ गई, कुछ अजीब ही बहुत डरावना सा आदमी लग रहा था। बट एनीवे फिर उन्होंने सोचा कि चलो मिले हैं तीनों तो चलो मिलके पीने शुरू कर देते हैं। तो ये पीना शुरू कर देते हैं।
तो ये तीनों पी रहे थे और अचानक से फट करके जोर से आवाज आती है, जैसे कोई पटाखा सा फट गया होता है। तो मंजीत एकदम डर के पूछता है कि यार ये कैसी आवाज आ गई। तो रमेश ने उसको बताया कि जब डेड बॉडी जलती है तो गैस की वजह से ये सर फट जाता है। तो वो कहता है कि अभी भी मतलब कोई बॉडी जल रही है क्या? तो वो कहता है 3 बॉडीज आई थी, उनमें से एक जो है वो शाम को जलाई थी, वो अभी भी जल रही है। तो मंजीत तो सुन के डर जाता है, बट ये सुखी जो है इसको मस्ती चढ़ती है। तो ये क्या कहता है, चलो चलो मुझे भी देखना है। तो मंजीत ने बोला मुझे नहीं देखना है, तू पागल है क्या करना है देख के बॉडी को? तो कहता है नहीं 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 चलो चलो चलो। इतने में ये बोल के इनको खींच के लेके चला जाता है बॉडी के पास, और हाथ में शराब की ग्लास है जिसमें से आधी पी रखी है और आधी लेके वहां बॉडी के पास जाता है। ये लोग दोनों तो पीछे खड़े हैं, लेकिन सुखी जो है इसको मस्ती चढ़ी है तो ये आगे चला जाता है बॉडी के पास, और जाके उसे जलता देख के उसके साथ मजाक करने लग जाता है, बॉडी की इंसल्ट कर रहा है और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उसको कहता है कि अरे हम लोग पी रहे हैं, तू क्या है, तू भी एंजॉय कर। ऐसे बोल के वो शराब की जो बची हुई शराब है वो ग्लास ऐसे उसके ऊपर उड़ा देता है। तो मंजीत को देख के बड़ा खराब लगता है कि ये कोई तरीका तो नहीं हुआ, ये तो बहुत इंसल्टिंग चीज है। तो वो उसको कहता है यार तू क्या कर रहा है? बोलता है अरे कुछ नहीं होता, अब पिया हुआ है वो एकदम मौज मस्ती में, तो वो इंसल्ट कर रहा है बॉडी की। इतने में ये दोनों बोलते हैं कि भाई भाई चलो इसको लेके चलो, और ये लोग फिर घर के लिए निकलने लगते हैं। अब जैसे दोनों अपनी अपनी बाइक पे बैठने लगते हैं और जैसे सुखी अपनी बाइक पे बैठता है, उसको सडनली ऐसा फील होता है जैसे कि शायद मंजीत पीछे बैठ गया है उसकी बाइक पे, क्योंकि उसको कंधे पे थोड़ा सा दबाने जैसा प्रेशर आता है। तो वो एकदम से उसको दर्द होता है, तो कहता है कि पीछे मुड़ के कि तू अपनी बाइक नहीं ले रहा क्या, मेरे साथ आके बैठ गया। तो वो बोलता है, पीछे से आवाज आती है उसकी मंजीत की कि मैं तो अपनी ही बाइक पे बैठा हुआ हूं। तो ये पूरा टर्न करके जो पीछे देखता है तो बोलता है देखता है पीछे है ही नहीं कोई इसके, और मंजीत तो अपनी बाइक पे बैठा हुआ है। तो इसको लगता है चलो यार मैं पिया भी हूं और मस्ती में होता है, तो इतने में बोलता है चल ठीक है, और ये निकल जाते हैं अपने अपने घर की तरफ। अब जैसे आगे पहुंचते हैं दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं अपने अपने घर की तरफ, लेकिन सुखी को थ्रू आउट ऐसा ही लग रहा था जैसे कि इसके पीछे कोई बैठा है इसको टाइट यहाँ पे पकड़ के, वो फीलिंग इसको पूरी रास्ते हुई है। अब जैसे वो घर पहुंचता है सुखी अपना चेंज वेंज जैसे करने लगता है, तो शीशे के सामने देखता है खड़े होकर कि उसके कंधे पे 4 उंगलियों के निशान है और उसे दर्द भी हो रहे हैं। बट एनीवे उसको लगता है चलो ठीक है यार जो भी है, वो जाके अपना सो जाता है, अपनी वाइफ से भी कोई बात नहीं करता। अब अगले दिन ये दोनों फिर मिलते हैं, मंजीत और सुखी। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो सुखी उसको बताता है कि मुझे इस तरह से यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मंजीत ने बोला दिखा। जब देखा तो वो 4 उंगलियों के निशान अब नीले पड़ चुके थे। तो वो उसको कहता है कि यार ये कैसे हो गया। मंजीत को कुछ डाउट हो जाता है यहाँ पर कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सुखी उसको कहता है कि क्या गड़बड़ है, बकवास, तू बेवकूफ बना रहा है मुझे मालूम है तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, तू पीछे बैठा और मुझे यहाँ से जोर से दबा दिया तूने। तो मंजीत उसको कहता है यार पागल है, मैं ऐसे मजाक क्यों करूंगा। बट इसको बिलीव नहीं होता, फिर ये हंस के बातों को टाल देते हैं और फिर पीने वीने लग जाते हैं। अब दोनों जब बैठे हुए हैं तो अचानक सुखी के फोन पे उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है। अब जैसे फोन उठाता है तो आवाज जो है वो थोड़ी मर्दानी सी है और सामने से आता है काऊ। तो ये सोचता है कि कौन सा आदमी फोन करके बात कर रहा है मुझसे। तो पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। तो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ बोल रही हूँ, क्या बात कर रहे हो। पर ये हैरान ही है क्योंकि वो वाइफ की आवाज ही नहीं है, वो तो किसी मर्द की आवाज है, कोई आदमी बोल रहा है। तो उसे ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। तो उसको लगता है कि पता नहीं कोई शायद चोर वोर घर में घुस गया है। तो इमीडिएटली फोन काटता है और बोलता है मंजीत को यार मुझे घर भागना है, मुझे लगता है घर में कोई आ गया है और कुछ गड़बड़ है। तो इमीडिएटली निकलता है, मंजीत भी साथ में निकल जाता है उसके। अब जैसे दोनों घर पहुंचते हैं, बेल मारते हैं तो दरवाजा सुखी की वाइफ ही खोलती है। तो ये उसको पूछता है कि कौन है, घर में कौन है। तो ये कहती है कोई भी नहीं है, तुम्हारा फोन कहाँ है। बोली मेरे पास ही है। तो इसको लगने लगता है सुखी को कि उसको हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और मंजीत भी थोड़ा सा डर जाता है। तो ये उस बात को वहीं खत्म कर देते हैं और ये सुखी अपने घर चला जाता है। मंजीत बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, और ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। सुखी और उसकी वाइफ सोनी डिनर कर रहे होते हैं। इतने में सुखी कहता है कि उसको खाना नहीं खाना है और थोड़ा सा खाकर वो जाने लगता है। तो ये उसको कहती है कि खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो उसको कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। और जैसे जाने लगता है वैसे उसकी वाइफ उसे पीछे से कहती है आज ड्रिंक नहीं कर रहे हो। तो इसे एकदम ऐसे लगता है जैसे कि ये आवाज तो मर्दाना आवाज है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो वाइफ ही खड़ी है। तो कहता है तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है,
कहती है कि मेरी आवाज तो बिल्कुल ऐसी ही है, मेरी आवाज को क्या हुआ है। तो ये डर जाता है एकदम से। तो उसकी वाइफ कहती है कि थोड़ी सी ड्रिंक कर लो, मैं भी तुमको कंपनी देता हूं। वैसे तो मैं पीता नहीं हूं, लेकिन कल जो तुमने मुझे पिलाई है उसके बाद तुम्हें कंपनी तो देनी पड़ेगी। तो इतना सुन के सुखी डर जाता है और इमीडिएटली चिल्ला के उसको बोलता है, सोनी तुम कैसे बात कर रही हो, ये तुम्हारी आवाज है ही नहीं, क्या है ये, तुम जानबूझ के मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तो उसको कहता है कि अगर तुमने आगे ये किया अभी मैं तुम्हें चांटा मार दूंगा। तो ये उसको कहता है कि मैं सोनी नहीं हूं, मैं रविंदर सिंह हूं। और ये सुन के सुखी डर जाता है। इतने में सोनी की जो आवाज है वो वापस अपनी हो जाती है और वो उसको पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो ये चिढ़ जाता है। सुखी कहता है कि तुम जानबूझ के मुझे डराने की कोशिश कर रही हो और मैंने तुमको डांटा तो तुम अपनी ओरिजिनल आवाज में बात कर रही हो। वो चिढ़ के वहां से निकल जाता है और सोने चला जाता है। लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती और इतना परेशान रहता है कि अगले दिन मंजीत से जाके कहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मंजीत जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सुखी को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तूने उस दिन उस चिता पे शराब जो फेंकी उस वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। तो सुखी तो मानता नहीं है भूत प्रेत में, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो डरकर थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर देता है कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। और इतने में मंजीत उसको कहता है कि अब हम एक काम करते हैं, तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और इलाज पूछते हैं कि क्या क्या किया जाए कि इससे ये प्रॉब्लम ना हो। तो तांत्रिक बाबा जो है वो उनको विभूति दे देते हैं और कहते हैं, तो वो उनके कहने पे वो घर में जाकर जल वल छिड़क देते हैं, विभूति जो है वो रख देते हैं। उस दिन कुछ नहीं होता, उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा है और वो भगवान जी की पूजा करते हैं, वाइफ के साथ बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। ये अपनी वाइफ से बोलते हैं, सोनी को कहते हैं सुखी कि तू ये बार बार आदमियों की आवाज में बात करती है, कभी वापस अपनी आवाज में बात करती है, ये तू सही नहीं कर रही है। तो उसकी वाइफ कहती है, यार मैं कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ क्या, मैं क्यों बनूंगी ये सब आदमी बिदमी बन के तुमसे क्यों बात करूंगी। इतने में ये दोनों लाइट मूड में होते हैं, खाना वाना खाते हैं और बाद में जाके अपना अपना सो जाते हैं। अब दोनों साथ में सो तो गए, लेकिन सुखी बार बार अपनी वाइफ को नोटिस कर रहा था कि इसके हाव भाव चेक कर रहा था कि ये रात में सोए हुए क्या करती है, क्योंकि डरा तो था ही वो। कुछ नहीं होता, ये अपना सो जाता है, इसकी आंख लग जाती है, इसको पता नहीं चलता। अब रात को 3 बजे अचानक किसी के रोने की आवाज आती है, कुछ अजीब सी आवाज आती है और इसकी आंख खुल जाती है सुखी की। जैसे आंख खुलती है ये देखता है कि बाजू में सोनी है ही नहीं बेड पे। ये डर जाता है कि ये कहां चली गई, आवाज लगाता है सोनी सोनी, वो है ही नहीं रूम में। तो ये फिगर आउट करता है कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। तो बेडरूम के डोर से बाहर निकल के एक आंगन है, उस आंगन के बाथरूम डोर से वो आवाज आ रही थी। ये धीरे धीरे जाता है उस डोर के पास, लेकिन आवाज भी लगा रहा है कि सोनी कहाँ हो, सोनी आ जाओ, सोनी सोनी आवाज दे रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही और रोने की आवाज भी लगातार चल रही है। इतने में हिम्मत करके वो डोर पे पहुंचता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो डोर खोले या क्या करे, और रोना अचानक से बंद हो जाता है। तो इससे पहले कि ये कुछ सोचता कि मैं बेडरूम में जाऊं या बाथरूम का डोर खोलूं, इतने में फटाक करके जोर से दरवाजा खुलता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता और सामने सोनी इसके ऊपर टूट पड़ती है और इसको बुरी तरह पीटने लग जाती है। इतना पीटती है कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और हड़बड़ाहट में उसको छोड़ के ये अंधाधुंध भागने लग जाता है। और भागते भागते इसको सोचता है कि मंजीत के घर भागे और मंजीत के घर तक भागता है। ये वहां पहुंचने के बाद जब 3:30-4 बजे जब वहां पहुंचता है तो मंजीत भी हैरान हो जाता है कि 4 बजे सुबह की ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जब देखता है इसको तो देखता है इसकी बॉडी पे चोटें ही चोटें हैं। अब सुबह सुबह इनको समझ ही नहीं आया कि क्या करे, वो भी हैरान हो जाता है। में अचानक मंजीत के फोन पे सुखी के फोन से फोन आता है, तो वो हैरान हो जाता है कि सुखी तो यहाँ पर है, तो तेरे फोन से फोन कौन कर रहा है। तो वो कहता है उठा। तो उठाने पे उसकी वाइफ सोनी की आवाज आती है कि सॉरी मैंने आपको बहुत तंग किया इस वक्त लेट नाइट, लेकिन सुखी का कुछ पता नहीं, वो फोन यहाँ पे घर पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब ये दोनों हैरान, तो ये उसको समझा देता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे आप सो जाओ, आ जाएंगे।
लेकिन ये परेशान रहते हैं थ्रू आउट और रात भर बातें करते यही सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अब ना विभूति काम आ रही है ना तांत्रिक के पास जाने का कोई फायदा हुआ, तो अब करे तो बंदा क्या करे। सुखी और इनके दोस्त सब मिलके सुखी के घर जाते हैं और वहां जाके सुखी अपनी वाइफ से कन्फेस करता है कि किस तरह उसने एक जलती चिता पर डेड बॉडी की इंसल्ट की, उसके ऊपर शराब फेंककर और उसका मजाक बनाकर। तो ये सुन के सबको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सुखी कहता है कि हमने तांत्रिक बाबा से भी पूछ लिया, हमने विभूति और हर तरह की पूजा भी कर ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो वो यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए इस चीज से मुक्ति पाने के लिए। तो इतने में उनके दोस्तों में कोई एक बुजुर्ग है सुच्चा सिंह, उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, आप जिस डेड बॉडी की इंसल्ट की है आपने, आप उससे माफी मांगिए कि आपने इस तरह बिहेव किया और उनकी इंसल्ट की है, और यहां ही नहीं वहां पर जाकर ही आपको माफी मांगनी होगी जहां पर आपने ये मिस्टेक की है। तो ये अग्री करते हैं इस चीज पर और इमीडिएटली वहां से निकलकर शमशान घाट पहुंचते हैं और वहां जाकर जहां पे वो चिता जलाई थी वहां जाकर माफी मांगते हैं। और मंजीत और उनकी वाइफ सोनी, सुखी की सोनी जो वाइफ है, वो भी जाकर वहां पर माफी मांगते हैं। और इस वक्त सुखी को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की और उनकी लिटरली आंखों से आंसू आ गए कि उन्होंने किस तरह मतलब मजाक बनाया एक डेड बॉडी का, और उन्हें रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक्स। ही और सोनी दोनों अपने घर आते हैं शमशान घाट से और डर तो उनके दिमाग में अभी भी है, अभी तक पूरी तरह डर तो निकला नहीं है क्योंकि पता नहीं अब अगली आहट पे क्या होने वाला है। और सुखी भी कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को चेक कर रहा है, उसकी भी हरकतें देख रहा है कि इसको फिर से तो कुछ नहीं होने वाला, ये फिर तो नहीं आदमियों की आवाज में बात करेगी, तो डर है उसके दिमाग में। बट कुछ भी नहीं होता, दोनों अपना डिनर एंड ऑल करते हैं, अपना जाकर बेडरूम में बैठ जाते हैं, अपनी बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी आहट से वो एकदम अपने घर में भी बैठ के डर जाते हैं। कोई दूर से अगर गाड़ी भी गुजर रही है तो उसकी भी डर से वो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि ये कैसी आवाजें आ रही है। सब आवाजों पे बहुत ध्यान देते हैं कि कुछ अजीब अनयूजुअल तो नहीं हो रहा, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आज इस बात को 20 साल हो गए हैं, दोनों के बच्चे हैं, दोनों बड़े हो गए हैं बच्चे, और दोनों अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इस बात को 20 साल हो गए हैं, सुखी और सोनी के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और कुछ भी ऐसा इंसिडेंट इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन वो एक चीज याद करके, इंसिडेंट याद करके आज भी उनके पसीने छूट जाते हैं और वो सबको यही सलाह देते हैं कि कभी भी किसी प्रेत आत्मा का मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को? यही था ना? नो। थी आज की कहानी और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है जहां पर आप मुझे अपनी कहानी लिख के भेजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जितने आपकी फैमिली के जो बर्थडेज हैं या आपकी एनिवर्सरी है मुझे प्लीज मेंशन करिएगा। तो कमेंट्स में मैं चेक करके आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में जरूर विश करूंगी। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जसलीन मथारू। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और मैं दोबारा आपके सामने आऊंगी। सी यू।